बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। रेडियंस के अंदर हमने कन्वर्ट करने हैं, ये हमारे क्वेश्चंस हैं और इनका जो फार्मूला है ना वो ये है, जे पाई बटा 180। ये है इसका फार्मूला। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये तमाम क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके तमाम क्वेश्चन ये होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 36 डिग्री। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। ये लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, पाई बटा 180। अब देखें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 9 4 बार 36, ये 9 के टेबल 9 2 बार 18 और 0 आ गई। फिर के ऊपर 4 बच गया है, तो 4 1 बार 4 और 4 5 बार 20, तो ये आ गया। अब हमारे पास आंसर क्या बचा है, पाई बटा 5। ये हमारा आंसर है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 22/5 डिग्री मल्टीप्लाई क्या आएगा, पाई बाय 180। अब देखेंगे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे, पॉइंट की जगह पर 1 लगाया और आगे लगाया 0। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 225 बटा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई क्या आएगा, पाई बटा 180। अब देखें तो 5 2 बार 10, 5 4 बार 20 और 2 बचा 25 बन गया और 5 5 बार 25। ठीक है। अब देखें तो 9 के टेबल पर 9 2 बार 18, 0 आ गया और उसके बाद 9 5 बार 45, 5 आ गया। अब ये फिर 5 के टेबल पर दोनों कटते हैं, 5 1 बार 5, 5 4 बार 20। अब देखें ऊपर हमारे पास पाई रह गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 4। अब 2 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा, 8। तुम्हारा आंसर आएगा पाई इज इक्वल 8। यही हमारा आंसर है। अब हम आगे चले तो आगे हमारे पास फिर यही है 67/5 की डिग्री मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगा, पाई बटा 180। अब ये है, ये जो इसका है डेसिमल, इसको खत्म किया तो यहां पर 1 लगाया और आगे 0, तो ये बना 675 और नीचे हमारे पास क्या बना 10 और इधर मल्टीप्लाई पाई बटा 180। अब ये देखें तो ये दोनों 5 पे जाते हैं, 5 2 बार 10 और 5 1 बार 5, इससे कैरी लिया इधर 17 बन गया, 5 3 बार 15, उसके बाद 2 बच गया, 15 में से 2 बच गया तो 25 बन गया, 5 5 बार 25, ऊपर 135 आ गया, नीचे 2 आ गया। अब ये देखें ये और ये 9 के टेबल पर 5 के टेबल पर कटिंग होते हैं 5 2 बार 10, ठीक है, 3 बचा और 35 बन गया और 5 7 बार 35 और इधर ये 5 3 बार 15 होगा तो 3 बचा 30 बन गया, 5 6 बार 30। अब देखें तो ये दोनों 3 के टेबल पर जाते हैं, किसके टेबल पर, 3 पर, 3 9 बार 27 और ये क्या आएगा 3 1 बार 3 3 2 बार 6। अब फिर देखें तो ये फिर 3 के टेबल पर दोनों जाते हैं, 3 3 बार और नीचे क्या आएगा 3 4 बार। अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया है, ऊपर हमारे पास बचा है 3 पाई और नीचे क्या बचा है 2 मल्टीप्लाई 4। अब 4 2 बार क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 8, तो 3 पाई और नीचे क्या आएगा हमारे पास 8 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। पहले हमने रेडियंस के अंदर इसको कन्वर्ट किया, अब हमारे पास रेडियंस है, अब हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे। डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला ये वाला इस्तेमाल होगा, 180 बटा पाई।
वहां पर था पाई बटा 180, इधर उल्ट है 180 बटा पाई है। आगे आए तो हमारा पहला क्वेश्चन है पाई बटा 16 रेडियस। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये लिखेंगे पाई बाय 16 मल्टीप्लाई, अब हम क्या करेंगे फार्मूला लिखेंगे 180 बटा पाई। अब ये देखें ये पाई इस पाई से खत्म हो गया, ऊपर हमारे पास रह गया 180 और नीचे हमारे पास क्या रह गया 16। अब 180 को 16 के ऊपर जब हमने तकसीम किया तो जो हमारे पास रकम आई है वो है 11.25 डिग्री। ये कितनी आई है 11.25 डिग्री आ गई और ये हमारा आंसर है। 180 को 16 पर तकसीम किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है वो है 11 पाई बटा 5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फार्मूला लगाएंगे 180 बटा डिग्री। अब सॉरी पाई, अब ये पाई इस पाई से खत्म हो गया, ऊपर हमारे पास क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 180 और नीचे हमारे पास क्या बचा 5। अब 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रकम आई है वो है 1980 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 5। अब हमने इसको 5 पर डिवाइड किया है 1980 को 5 पर, तो जो हमारे पास आंसर आया है वो 396 डिग्री आया। ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर अब हम 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है वो है 7 की डिग्री 7 पाई बटा 6 मल्टीप्लाई, अब हम फार्मूला लगाएंगे 180 बटा पाई। अब पाई इस पाई से खत्म, अब हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 180 रह गया और नीचे हमारे पास क्या है 6। अब 7 को जब हमने 180 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रकम आई 1260 और नीचे हमारे पास क्या आया 6। अब 1260 को जब हमने 6 पर तकसीम किया तो हमारे पास रकम आई 210 डिग्री और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। हमने एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ मालूम करनी है। तो इसमें हमारा जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल जो है वो थीटा, उसके बाद पाई बटा 3 के रेडियस है। तो अब इसका हमने क्या मालूम करना है, इसकी लेंथ मालूम करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। लेंथ मालूम करने के लिए जो इसका फार्मूला है वो है r थीटा और एरिया ऑफ सेक्टर ए मालूम करने का फार्मूला 1/2 r स्क्वायर थीटा है। तो चले अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास l मालूम करने का जो लेंथ फार्मूला r थीटा, l इसी तरह आ गया। r हमारे पास कितना है 6 और थीटा हमारे पास कितना है वो है पाई बटा 3, ये वाला, ठीक है। अब ये देखिए 3 एक बार 3, 3 दो बार 6। अब n हमारे पास क्या आ गया 2 और थीटा, यहां पर हमने क्या करनी है थीटे की जो वैल्यू है उसको लगाना है। तो थीटे की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो ये जो थीटा सॉरी थीटा कह रहा हूं इसकी पाई की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है 3.14। तो अब हम पाई की वैल्यू इधर लगा देंगे तो पाई की वैल्यू है 3.14। अब 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी लेंथ आ गई l 14 दो बार 28 आ गया और 3 दो बार 6, पॉइंट कितना आ गया 6। तो ये 3.14 है तो ये सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम सेक्टर ऑफ एरिया मालूम करेंगे। तो इसका मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है। तो अब हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल 1/2 और r हमारे पास कितना है 6 का स्क्वायर और थीटा हमारे पास कितना है पाई बटा 3, ठीक है। अब हम a इज इक्वल क्या आएगा 1/2 6 बार 36 मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारे पास पाई बटा 3, ठीक है। अब 3 एक बार 3 दो बार और 2 एक बार और 2 6 बार। तो अब हमारे पास जो ऊपर रकम बची है एरिया में वो है 6 और पाई। तो पाई के हम इधर क्या लगा देंगे, पाई की वैल्यू वो कितनी है 3.14। अब 6 को 3.14 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा जो है 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो ये इसका भी हमने लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास आर जो है लेंथ मालूम करने के लिए आर हमारे पास क्या है 4.8 बटा पाई, और इसमें हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास कितना है, वो है 5 बटा 6 पाई। अब ये देखें तो ये पाई इस पाई से खत्म हो गई। अब n हमारे पास क्या रह गया 4.8 मल्टीप्लाई 5 बटा हमारे पास क्या आ गया 6। 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 24 और बटा हमारे पास क्या है 6 एक बार 6 4 बार 24। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, वो है 4। अब एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करेंगे तो एरिया का ए हमारे पास आ गया 1/2, उसी तरह आ गया फार्मूले का। अब हमारे पास आर हमारे पास कितना है 4 बटा 8, नीचे क्या है पाई का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, वो हमारे पास थीटा कितना है हमारे पास 5 पाई बटा 6। अब 4 को जो है ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 1/2, और उसके बाद देखें तो ये जो 4.8 मल्टीप्लाई इसको किया 4.8 से, तो ये हमारे पास आंसर आया है 23.04। ये हमारे पास आया 23.04, और नीचे जो पाई है ये हमने पाई को 2 दफा लिख दिया, ठीक है, पाई का स्क्वायर बन जाता है, और मल्टीप्लाई अब हमने क्या करना है 5 पाई बटा 6। अब देखें ये पाई इस पाई से खत्म हो गया। अब हमारे पास जो ऊपर बचा है, अब हम उसको देखेंगे तो हमारे पास जो ऊपर बचा है वो क्या बचा है, a इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई 23.4 मल्टीप्लाई 5, और जो नीचे हमारे पास बचा है वो है पाई। अब पाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 3.14, और इधर मल्टीप्लाई हमारे पास क्या बचा है 6। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है इसको और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 115.2, और नीचे वाले इन तीनों को अब हमने अपने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 37.68। अब हमने इसको इस पर डिवाइड किया तो जो हमारे पास रकम आई है वो आई है 3.057। तो इसको अब हम ये ऐसे भी देख सकते हैं 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है।